नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त राजधानी रायपुर से एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और जानकारी मिल रही है कि मनरेगा कर्मचारियों की जो 66 दिन से हड़ताल चल रहा था, अब 4 शर्त के साथ हड़ताल को उन्होंने अपना वापस ले लिया है। हड़ताल खत्म कर दिया गया है। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर है। दोस्तों, क्या है पूरी रिपोर्ट मैं आपको NW न्यूज़ ने उनके अपने पोर्टल में इसको प्रमुखता के साथ प्रकाशित की है। मैं उनके खबर के हवाले से आपको बताना चाहता हूं। देखिए, इसमें बताया गया इनके हेडलाइंस में, मनरेगा कर्मियों की हड़ताल खत्म, मंत्री खुद पहुंचे हड़ताल खत्म कराने, कमेटी बनाने व 21 बर्खास्त कर्मियों की बहाली सहित इन मांगों पर बनी है समिति। कुल 4 मांगों पर सहमति बनी है। उसके बाद इन्होंने अपना आंदोलन को समाप्त किया है। आगे देखिए, बताया गया है और मनरेगा कर्मियों की 66 दिनों से चली आ रही हड़ताल स्थगित कर दी गई है। आज धरना स्थल पर खुद कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा पहुंचे और उन्होंने मांगों को पूरा करने के एवज में 3 महीने का वक्त मांगा। कवासी लखमा ने आंदोलनकारियों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर सरकार गंभीरतापूर्वक सुनेगी। उन्होंने आंदोलनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि 3 महीने के भीतर अगर उनकी मांगे नहीं पूरी हुई तो वो आंदोलनकारियों के साथ खड़े होंगे। बड़ी बात कही है यहाँ पर कवासी लखमा जी ने। खुद अगर 3 महीने के अंदर उनकी मांगों पर सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो वो खुद फिर आंदोलनकारियों के साथ खड़े हो जाएंगे। मनरेगा कर्मी नियमितीकरण सहित कई अन्य मांगों को लेकर 66 दिनों से हड़ताल पर थे। आज मंत्री कवासी लखमा से चर्चा के बाद ये तय किया गया कि 21 बर्खास्त सहायक परियोजना अधिकारी को तत्काल बहाल किया जाएगा। चर्चा के दौरान इस बात की सहमति बनी कि कमेटी 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं इन 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी है। उसके बाद ही आंदोलन खत्म हुआ है। देखिए, पहले बिंदु है इनकी कि मांगों की पूर्ति हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा आगामी 3 माह के भीतर प्रक्रिया की पूरी की जाएगी, जिसमें 2 सूत्रीय मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए कार्यवाही की जाएगी। यानी कि 3 महीने के अंदर में इनकी 2 सूत्रीय मांगों को पूरा होना चाहिए। और दूसरा इन्होंने शर्त रखा मनरेगा कर्मचारियों ने कि राज्य मनरेगा आयुक्त द्वारा 2 जून 2022 को समाप्त किए गए 21 सहायक परियोजना अधिकारी की सेवा बहाली तत्काल की जाए। बहाली के बाद ही 12,731 मनरेगा कर्मी सेवा में उपस्थिति देंगे। आपको भी पता होगा 2 जून को कुल 21 संविदा सहायक परियोजना अधिकारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और अब इनकी बहाली निश्चित है। और तीसरे बिंदु पर सहमति बनी कि अनिश्चितकालीन हड़ताल अवधि को शून्य मानते हुए हड़ताल अवधि का वेतन सुनिश्चित किया जाए। यानी कि 66 दिनों का इनका हड़ताल अवधि का पूरा वेतन शासन देगा। और चौथी मांग इन्होंने रखी या फिर सहमति बनी कि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा भविष्य में हड़ताल को आधार मानते हुए या किसी भी मनरेगा कर्मचारी के ऊपर प्रशासनिक उद्देश्य से कोई कर्मचारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी कि आगे चलकर और भी अगर आंदोलन होते हैं भविष्य में तो उसमें शासन की तरफ से किसी भी कर्मचारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इन 4 मांगों के साथ सहमति बनी है। उसके बाद ही आंदोलन को समाप्त किया गया है। इसके बाद दोस्तों, छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ का आपको मैं प्रेस विज्ञप्ति भी दिखा सकता हूं। देखिए, इसमें इन्होंने कहा है, छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के द्वारा कहा गया है, प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें देखिए, छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ की दिनांक 4 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल जो अनवरत 66 दिनों से चली आ रही थी एवं 400 किलोमीटर की पदयात्रा यानी दंतेवाड़ा से लेकर रायपुर को संज्ञान में लेते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी द्वारा संवेदनशीलता दिखाते हुए दिनांक 7 जून 2022 को माननीय कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा जी के माध्यम से पहल करते हुए महासंघ के पदाधिकारियों से हमारी 2 सूत्रीय मांग एवं बर्खास्त किए गए 21 सहायक परियोजना अधिकारी यानी जो संविदा में थे उनकी बहाली सहित हड़ताल संबंधी अन्य विषयों पर विस्तृत चर्चा में सहमति उपरांत आज दिनांक 8 जून 2022 दिन बुधवार को धरना स्थल बूढ़ा तालाब रायपुर में उपस्थित होकर समस्त मनरेगा कर्मचारियों के समक्ष सरकार की तरफ से निम्न बिंदु पर आश्वस्त किया गया है। मैंने आपको पूर्व में बताया इन 4 मांगों पर सहमति बनी है। उसके बाद ही आंदोलन को समाप्त किया गया है। इसको मैं बता चुका हूं आपको। नीचे देखिए, उपरोक्त बिंदुओं पर मनरेगा महासंघ द्वारा सहमति एवं मध्यस्थता कर रहे माननीय कवासी लखमा जी कैबिनेट मंत्री जो प्रतिनिधि मंडल इनका गया हुआ था, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि मंडल के रूप में ये गए हुए थे, इनके द्वारा आश्वासन पर हड़ताल को आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है। समय सीमा में कार्रवाई नहीं होने की दशा में या माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि द्वारा मांगों के संबंध में रुचि नहीं लेने की स्थिति में महासंघ द्वारा पुनः अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान मांग पूर्ति होने तक किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन की होगी। नीचे प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ का हस्ताक्षर है और कर्मचारी अध्यक्ष छत्तीसगढ़
मनरेगा कर्मचारी महासंघ का यहाँ पर दोनों का बाकायदा यहाँ पर हस्ताक्षर है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की दोस्तों, मनरेगा कर्मचारियों की 66 दिनों से जो हड़ताल चल रही थी राजधानी रायपुर बूढ़ा तालाब में, और उसके बाद जो उनके 21 साथियों को बर्खास्त किया गया था, इन सभी को आज शासन ने के समक्ष सहमति बन चुकी है और 4 मुख्य बिंदुओं के आधार पर मनरेगा कर्मचारियों के आंदोलन को समाप्त किया गया है। सरकार यहाँ पर घुटनों के बल आई है, खुद चल कर गई हुई है उनके आंदोलन स्थल पर। उसके बाद इन्होंने अपना आंदोलन को समाप्त किया है और अंत में इन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार 3 महीने के अंदर में उनके द्वारा जो कमेटी बनाया गया है उसका निर्णय नहीं आता है, या फिर सरकार इनके मांगों पर सम्मानपूर्वक विचार नहीं करती है, इनके मांगों को नहीं मानती है, तो फिर से अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा और उसकी समस्त जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार की होगी। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल को 4 बिंदुओं के माध्यम से सहमति बनी, उसके बाद आंदोलन को समाप्त कर दिया गया है, आगामी आदेश तक फिलहाल स्थगित कर दी गई है। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आगे भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे मुद्दे को, पूरे मैटर को विस्तार पूर्वक अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस मैटर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और साथ ही साथ आप आगे भी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।